बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इनमें से पहला हमारे पास आ जाता है डिफाइन फाइलेटिक लाइनेज विद एग्जांपल। अब इस टॉपिक के अंदर फाइलेटिक लाइनेज के अंदर हम जस्ट डेफिनेशन करेंगे और डेफिनेशन के साथ हम जो है वो उसके एग्जाम्पल देखेंगे। A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence, with each later species having evolved from one that immediately preceded it. For example, एक phyletic lineage एक ऐसी unbroken series of species होगी जिसके अंदर उसको इस तरह से इस सीक्वेंस के साथ अरेंज किया जाएगा। एंसेस्टर का मतलब है अबाव अजदाद, डिसेंडेंट मतलब जो बाद में आने वाली, यानी कि उसको इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि अबाव अजदाद से लेकर नीचे जो उसके ऑफस्प्रिंग है इस सीक्वेंस में अरेंज किया जाए और इस तरह से अरेंज किया जाए कि नई आने वाली स्पीशी या बाद में आने वाली स्पीशी जो होगी वो पहले वाली जो उससे थोड़े ही देर पहले या पहले से आई हो उस तरह से आई हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं और कहा जाता है कि जितने भी यूकरियाट हैं वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकरियाट से, और प्रोकरियाट का जो है वो हैबिटेट में जो है वो है मेराइन है। या वाटर होता है बैक्टीरिया से, या मतलब इवॉल्व हुए हैं, तो बैक्टीरिया से पहले आए यूकरियाट, यूकरियाट से आ गए फिशेस, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से आगे रेप्टाइल्स, और इसी एम्फीबियन से रेप्टाइल और उससे आगे जो ब्रांचेस थी रेप्टाइल्स हो गए एव्स और मैमल। ये क्लासेस इसके साथ आई। अब इन्हीं के साथ हम थोड़ा सा इसका लिंक देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है कि कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स का बहुत ज्यादा क्रेजी रिलेट है चिंपैंजीज। अगर इन दोनों की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसके अंदर अब पहले एग्जांपल इसके अंदर है कि किंगडम एनिमल ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी दोनों का सेम है, फाइलम भी सेम है, कॉर्डेटा क्लास भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। कहाँ फर्क आ रहा है, कहाँ से ये डिफर कर रही है, एक अलग ब्रांच में जा रही है फैमिली से। फैमिली जीनस स्पीशीज ह्यूमन की अलग है और चिंपैंजी की अलग है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसके अंदर इसको हमने ऑस्ट्रिच यानी कि क्लास एफ से कंपेयर किया है, तो इसके अंदर ह्यूमन और ऑस्ट्रिच दोनों ही डोमेन उनका यानी कि दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, किंगडम दोनों का एनिमलिया है, फाइलम दोनों का कॉर्डेट है, लेकिन यहाँ पर फर्क आ रहा है उनकी क्लास से, मैमलिया और एव्स, यानी कि ऑस्ट्रिच की क्लास जो होगी वह होगी और जो ह्यूमन होगा उसकी मैमलिया होगी, यानी कि यहाँ से फर्क आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इनकी ये क्या है, बेसिकली इनका स्टार्ट क्या है, एक कॉमन है यूकरियाट, किंगडम, फाइलम, यानी कि एक कॉमन एक यानी ये शो कर रहा है कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इनका एंसेस्टर या इनका अबाव अजदाद या एक ही ऑर्गेनिज्म से ये इवॉल्व हुए हैं और बाद में एवोल्यूशन के थ्रू इनके अंदर क्या आ गई, चेंज आ गई। अगर हम इस ट्री की तरफ देखें तो शायद इससे थोड़ा बहुत जो है आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कि इसमें देखें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका ओरिजिनेट जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से है, इनकी जो मेन ब्रांच है वो नीचे है, जो है वो एक ही है। तो इसके बाद ये अलग अलग क्लास में या अलग अलग टाइम पे ये इवॉल्व होकर मॉडिफाइड होकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके दरमियान थोड़ा बहुत जो है वो रिलेशन पाया जाता है। आगे इसी टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसमें से पहला हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, नोन 250-100,000 स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन। इनमें से इनकी ऑर्गेनिज्म की कितनी परसेंटेज जो है वो है, इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंसेक्ट पाई जाती है, इंसेक्ट 53.1% है। उसके बाद हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स हैं जिनकी परसेंटेज 17.6 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पाते हैं एनिमल अदर देन इंसेक्ट 19.9 और इसकी टोटल स्पीशीज होती हैं 281,000 स्पीशीज हैं। उसके बाद फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड प्रोकैरियोट्स 9.4% है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कि एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि डिफाइन बायोम्स, ये भी इसी के अंदर ही एक टॉपिक है हमारे पास। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, एक बहुत बड़ा रीजनल कम्युनिटी यानी कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसा पहले कम्युनिटी को हम डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती हैं वो एक ही जगह पर रहती हों, यानी कि एक बहुत बड़ा रीजन या खुश्की का टुकड़ा जो एक खास अबाव अजदाद की वजह से उसके अंदर वहां पर ऑर्गेनिज्म पाए जाएं। जैसे कि एग्जांपल मैंने नसाद दी है, टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट ग्रासलैंड, लेक्स, ईटीसी, ये सारा हमारे पास क्या आ जाता है, ये बायोम्स की डेफिनेशंस के अंदर आ जाता है। एंड पे आपसे कहूंगी कि टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, आप अपने घरों में रहें, कोशिश करें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें और खुदा से दुआ करें कि हम जल्दी से जल्दी इस वायरस से या इस कोरोना वायरस से जल्दी से बाहर आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।